हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी के अंदर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगी हमारी सीटीपी की क्लासेस। ठीक है, आज हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले मनोविज्ञान का विकास। ये जो सीरीज़ रहने वाली है आपकी सीटीपी की, वो सीक्वेंस में रहने वाली है। ये नहीं है कि आज ये टॉपिक करवा दिया, कल ये टॉपिक करवा दिया ना। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं होता। हमें इन सबसे पहले हमारा जो समझने होता है वो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान रियल में है क्या। ठीक है, मनोविज्ञान के बारे में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मनोविज्ञान का विकास और उसकी एक ऐतिहासिक यात्रा। ये जो पीडीएफ रहने वाली है ना, ये आपकी थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाई है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा जगे। ठीक है, इसके लिए चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मानव मन के रहस्य के बारे में। मानव मन का रहस्य क्या है? जब हम किसी भी व्यक्ति को हंसते, रोते, गुस्सा करते, सोचते, खेलते या याद करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में एक पर्सन आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ना। सबसे बड़ा कारण यही है मानव मन के अंदर कि कोई भी चीज़ हो रही है तो ऐसे क्यों हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि जब राहुल को 95 जो अंक मिलते हैं तब तो वो खुश हो जाता है, लेकिन वहीं जब उसको 40 अंक मिलते हैं, 40 अंक मिलते हैं या 40 नंबर मिलते हैं तब वो क्या होता है, उदास हो जाता है। इन सभी बातों और भावनाओं को समझने वाला विषय ही क्या है, आपका मनोविज्ञान। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में हमारा क्या आता है कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार, उसके विचारों, उसकी भावनाओं, उसकी इच्छाओं और उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ये होगी हमारी बुकिश लैंग्वेज। ठीक है, बुक की लैंग्वेज होगी। रियल में मनोविज्ञान अगर हम अपनी साधारण भाषा में बोले तो मनोविज्ञान वह विज्ञान होता है जो मनुष्य के व्यवहार और उसके मन में चलने वाली बातों का अध्ययन करता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो हमारे माइंड में आती है कि इसमें हम सिर्फ दो काम करते हैं। क्या क्या करते हैं? एक तो मनुष्य का व्यवहार यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो, और उसके मन में चलने वाली जितनी भी बातें होती हैं यानी कि उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, उन बातों का अध्ययन करते हैं किसके अंदर, अपना साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब हमारे मन में एक वर्ड निकल के आता है कि ये जो साइकोलॉजी वर्ड है ये लैटिन भाषा के दो वर्डों से बना है। कौन सा? फर्स्ट साइकी। साइकी का मतलब होता है आत्मा। फिर सेकंड होता है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो इसका मतलब दो चीज़ें निकल के आई, दो चीज़ों से एक चीज़ बनी हमारी कि आखिर में साइकोलॉजी शब्द का जो उत्पत्ति है वो लैटिन वर्ड से हुई, साइकी प्लस लोगो से, जिसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। देखो, जो प्राचीन समय होता था ना, उसमें लोगों का विश्वास था कि मनुष्य के सभी कार्य हमारी आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए उन्होंने इसको क्या बोल दिया, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोल दिया। जैसे कि पहले लोग मानते थे कि अच्छा या बुरा व्यवहार जो भी होगा वो हमारे आत्मा के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो लोग कह देते हैं कि उसकी आत्मा कैसी है, अच्छी है। नेक्स्ट आता है दर्शन शास्त्र का युग, यानी कि शुरुआत में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय नहीं होता था। लगभग 16वीं शताब्दी तक हम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी के साथ पढ़ा करते थे। धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू हुए यानी कि साइंटिफिक रिसर्चें शुरू होनी हुई थी। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग शहर में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। 1879 को वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जन्म वर्ष माना जाता है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। और कुछ एक एग्जाम पॉइंटों से यहाँ से क्या बनेगा कि पहली प्रयोगशाला कब शुरू हुई थी, 1879 में। स्थान कौन सा था, लिप्जिग जर्मनी था। संस्थापक कौन थे, विलियम वुंट थे। ट्रिक क्या हुई, 1879 में साइकोलॉजी स्टार्ट हुई थी। विलियम वुंट मनोविज्ञान के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या आता है, एक वुडवर्थ ने बोला था कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, यानी कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी सोल को खोया, उसके बाद माइंड को, और उसके बाद चेतना को, और आज वो एक्सेप्ट कर रही है किसको, बिहेवियर को। ठीक है, यानी कि आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, ये सीक्वेंस रहा हमारे मनोविज्ञान को पढ़ने का। ठीक है, ये कथन मनोविज्ञान के पूरे विकास को एक वाक्य में समझा देता है। तो अगर आपको समझना है साइकोलॉजी तो इसको लर्न कर लो, इस वाली लाइन को।
ठीक है, कि साइक्लोन ने सबसे पहले अपनी सोल को खोया, अपनी माइंड को खोया, चेतना को खोया, और लास्ट में किसको अपनाया, बिहेवियर को अपनाया। खत्म चीजें यहाँ। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, यानी ये हमारा सबसे पुराना अर्थ निकल के आता है मनोविज्ञान से रिलेटेड। प्राचीन दार्शनिकों का ये मानना था कि मनुष्य के सभी कार्य आत्मा के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो कहते हैं कि उसकी आत्मा कैसी है, अच्छी है। लेकिन कमी क्या निकल के आई कि आत्मा को ना हम देख सकते हैं ना हम माप सकते हैं, तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से फेल हो गया। फिर सेकेंड निकल के आया कि मनोविज्ञान को हमने क्या बोल दिया, मन का विज्ञान बोल दिया। हमारा सिद्धांत क्या निकल के आया कि आत्मा को सिद्ध ना कर पाने पर विद्वानों ने कहा कि मनुष्य के व्यवहार का कारण क्या है, उसका मन। यानी कि जब हम कहते हैं कि आज मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, यानी विद्यार्थी उदास है, तो कह सकते हैं कि हम क्या है, उसका मन ठीक नहीं है, हम ठीक है। लेकिन कमी क्या निकल के आई, वही कि मन को भी हम नहीं तो देख सकते ना उसको हम प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए ये चीज़ भी क्या होगी, फेल होगी। थर्ड नंबर पे आया कि हमने इसको क्या बोला था, चेतना। ठीक है, चेतना का विज्ञान। तो विलियम वुंट और टिचनर ने माना कि चेतना के माध्यम से हमारी मानसिक प्रक्रियाएं जितनी भी हैं उनको हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक फिल्म या कहानी सुनकर कोई बच्चा खुश हो सकता है तो दूसरा दुखी, ये चेतना का अंतर है। लेकिन कमी फिर निकल के आई कि चेतना को मापना कठिन था, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। कोई चीज़ हमें खुशी दे रही है, ज़रूरी थोड़ी वो दूसरे को भी खुशी ही देगी, है ना। नेक्स्ट जो आता है वो होता है मनोविज्ञान, व्यवहार का विज्ञान है। सिद्धांत, जे.बी. वॉटसन ने कहा कि केवल वही चीज़ विज्ञान हो सकती है जिसको हम देख सकते हैं, हम माप सकते हैं, और आज इसे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन हम मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बच्चा पढ़ाई करते समय ध्यान देता है, खेल रहा है, शरारत करता है, तो यह उसका व्यवहार है, और इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, मनोविज्ञान के अंदर। एक जे.बी. वॉटसन थे, व्यवहारवाद के जनक जिनको हम कहते हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि गिव मी एनी चाइल्ड, यानी मुझे एक बच्चा दे दो, एंड आई विल मेक हिम द वे आई वॉन्ट हिम टू बी, और मैं उसे अपने अनुसार बना सकता हूँ। यानी कि वातावरण और परीक्षण, शिक्षा व्यक्ति को आकार देते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। साइकोलॉजी इज द प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर, पॉजिटिव नहीं, प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर बोलेंगे, यानी कि मनुष्य क्या करता है और क्यों करता है, ये है। यानी कि यदि जो छात्र है, यदि शिक्षक देखता है कि कौन सा विद्यार्थी ध्यान से पढ़ता है कौन नहीं, तो वह व्यवहार का अध्ययन कर रहा है उसके। ठीक है, फिर आते हैं, नेक्स्ट होता है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या होती है, व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये क्या है, प्योर साइकोलॉजी द क्लासरूम एप्लीकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, मानव यहाँ पे बच्चों को संबोधित किया गया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मानव व्यवहार का अध्ययन, यानी कि बच्चों का अध्ययन करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बच्चों का व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसी को हमने क्या बोल दिया, शैक्षिक मनोविज्ञान। इसका उद्देश्य क्या है, ये जानने का प्रयास करना कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, कैसे याद रखते हैं, क्यों भूलते हैं, उनकी रुचियाँ क्या है, और शिक्षक उन्हें बेहतर ढंग से कैसे पढ़ा सकता है। ये शैक्षिक मनोविज्ञान का मेन जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, एम है, वो ये है। एग्जाम्पल के लिए, यदि एक बच्चा जल्दी सीख सकता है या सीखता है और दूसरा धीरे धीरे या कुछ समय लेकर सीखता है, तो इसका कारण खोजना ही क्या है, आपका शैक्षिक मनोविज्ञान का विषय है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ एक हमारे मुख्य पॉइंट निकल के आते हैं किसके, शैक्षिक मनोविज्ञान के। वो क्या है, फर्स्ट है मानव व्यवहार इसका मुख्य केंद्र है। एग्जाम्पल के लिए, कक्षा में कौन ध्यान देता है और कौन पढ़ाई में रुचि लेता है या शरारत करता है, ये मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही सबसे मेन पॉइंट है भाई अपना शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर। जो सेकंड निकल के आता है वो क्या है, यह अनुसंधान और निरीक्षण पर आधारित है, यानी कि स्मार्ट क्लास से बच्चों के लिए परिणाम बेहतर, जो पढ़ाई वो बेहतर हुए नहीं हुए, इसका अध्ययन करना। जो थर्ड है वो क्या है, ये शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या बार बार फेल होता है, तो उसकी समस्या का कारण खोजना ही क्या है, हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान का मेन पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, ये है शिक्षक को प्रभावी शिक्षण में सहायता करता है, उसको मदद देता है, छोटे बच्चों को खेल और चित्रों के द्वारा पढ़ाना, ये उसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है,
नेक्स्ट कुछ एक हमारी परिभाषाएं दी गई हैं। कौन सी परिभाषा है? शिक्षक मनोविज्ञान की परिभाषाएं, जैसे BF स्किनर ने बोला कि शिक्षा किससे संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन शिक्षक मनोविज्ञान के अंदर आता है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, विद्यार्थी की आदतें, उनकी रुचियाँ, उनके स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनके व्यवहार, इन सब का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है, आपका मनोविज्ञान के अंदर आता है। फिर क्रो ने बोला कि शैक्षिक मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। यानी कि बच्चे का चलना, छात्र का पढ़ना सीखना, वृद्ध व्यक्ति का मोबाइल चलाना सीखना, ये सब किसके अंदर शामिल है, हमारी शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर। फिर चलते चलते स्टीफन ने भी बोल दिया कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन होता है। उदाहरण के लिए शिक्षा के कारण विद्यार्थी के ज्ञान, उसकी सोच और व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तन का अध्ययन हमारा क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर। ये जो हमारा आएगा ये होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें से एक क्वेश्चन आपके में आ सकता है, क्या है? दर्शन शास्त्र के जनक कौन थे? सुकरात। आधुनिक दर्शन शास्त्र के जनक कौन थे? रेने देकार्ते। मनोविज्ञान के जनक विलियम वोंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वोंट। व्यवहारवाद के जनक JB वॉटसन। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। बुद्धि प्रशिक्षण के जनक एल्फ्रेड बीने। और भारतीय मनोविज्ञान के जनक कौन है? नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। ठीक है, एक फाइनल रिवीजन करते हैं, 1 मिनट रिवीजन। हमने क्या पढ़ा है? साइकोलॉजी शब्द जो है वो 2 वर्डों के मेल से बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब आत्मा और लोगोस का मतलब अध्ययन करना। 1879 में हमारी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खुली थी। कहाँ खुली थी? लिप्जिंग के अंदर खुली थी। ठीक है, लिप्जिंग जर्मनी के अंदर जो है। ठीक है, विलियम वोंट मनोविज्ञान के जनक, वॉटसन व्यवहार का विज्ञान, और उसके बाद वुडवर्थ की एक ट्रिक आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। ठीक है, लास्ट में यही है। मनोविज्ञान के जनक विलियम वोंट थे, प्रयोगात्मक के विलियम वोंट, व्यवहारवाद के जनक JB वॉटसन, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है आपके? सिगमंड फ्रायड, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक, बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे, भारतीय मनोविज्ञान के जनक नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो नेक्स्ट होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।